सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब आज शब्द रूप में प्रकट हैं। सतगुरु अपनी लोक ले जाने के लिए, कहती हैं, काल के जाल से निकालने के लिए भगवान प्रकट होके आया है। तो उसको रिझाने के लिए, उसको कहती हैं, उसको अपने कहती हैं प्रेम में, समर्पण में, अपनी आधीनी में भगवान को कहते हैं अपने भगत के बस में है भगवान। तो बस में करने के लिए हमें कितना प्रेम चाहिए अपने सदगुरु के प्रति, इन शब्दों में मिलेगा। तो आज का शब्द बहुत अनमोल है। कहते हैं, सैया बुलावे में जय हूँ ससुरे, ससुराल, ससुराल जाना है अब हमें। सैया कौन बुला रहा है? सैया बुला रहा है मेरा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, मेरा सच्चा सतगुरु कबीर साहब। ये सैया हैं, ये प्रेमी हैं, ये पति है। कहती हैं, तो सैया बुलावे में जय हूँ ससुर। तो कबीर साहब इन शब्द के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि वो सैया हमें बुला रहा है, पुकार रहा है कि सतलोक में चल मेरी हंसा। तो सैया बुलावे में जय हूँ ससुरे, ससुराल है हमारी सतलोक, जहाँ से हम आए थे इस काल के जाल में फंस के। कहती हैं, जल्दी से मेहरा डोलिया कसरे। आहा, जल्दी से, ये कितना है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी जो मेहरा है ना, इसको जो कस के बैठा है ना काल, इसको कहती है इनकी हथकड़ी कम कर ले। अब 5 तत्वों से शरीर बना है, इसको थोड़ा कंट्रोल कर ले। तो ये कबीर साहब के देखो प्रेम के शब्द हैं, ये अनमोल शब्द हैं, ऐसे शब्द जो सदगुरु ने हमें कहती हैं समझाने के लिए लिखे थे। कहती हैं, नैयर के सब लोग छुटत हैं। आहा, नैयर के सब लोग छुटत रे, कहा करूं अब कछु नहीं बस रे। नैयर है मायका। अब मायका है हमारा जी काल का जाल, और काल के लोक में रहने वाले हमारे संगी साथी भाई बंधु, जी नैयर है, ये हमारा मायका है। अब हमें ससुराल जाना है अपने सतगुरु के साथ में। तो कहते हैं, नैयर के सब लोग छुटत है, वैसे भी छुटना है, ये यहाँ कोई स्थिर नहीं है। इस पृथ्वी पर जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर सब जाएंगे यहाँ से। तो कबीर साहब ने कहा, अगर जो भक्ति कर लेगा तो एक सिंहासन चढ़े चलत, एक सिंहासन पर बैठ के जाएंगे, एक बंधे जाएंगे जंजीर। जो भक्ति नहीं करेंगे वो काल के जाल में फंस के जंजीर में बांध के काल की दूत ले जाएंगे उन्हें। तो कहते हैं, नैयर के सब लोग छुटत रे, सब लोग छूट जाएंगे यहाँ से। और कहाँ करूं अब कछु नहीं बस रे, अब कुछ बस में नहीं रहेगा, क्योंकि जो प्रेम समर्पण भक्ति वाला है वो अपने सतगुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे, आधी नहीं बढ़ जाएगी। तो कहते हैं, कहाँ करूं अब कछु नहीं बस रे, क्योंकि कहते हैं, ऊधो मन भय न 10-20, एक हतु सो गौ श्याम संग। तो वही प्रेम की पराकाष्ठा है। यहाँ भी कहती हैं, जब सतगुरु से, इष्ट से अपने प्रेम होगा तो कहती हैं वो आधी नहीं रहेगी, और सच्चा प्रेम होगा तो फिर कहती हैं कुछ नहीं बस में, फिर तो सब कुछ सतगुरु के सुरत नृत्य में समा जाएगा। कहती हैं, बीरन आओ गरे तुर लागो, आहा फिर मिलब है ना जानो कसरे। कहती हैं, बीरन आओ, जी बिरहा के लिए कहती हैं, बीरन आओ, बीरन भगवान को कह रहे हैं यहाँ पर, हे मेरे प्रीतम, आपकी ब्रह में हम जो व्याकुल हैं, आप अब तो आ जाओ। बीरन आओ गरे तोरे लागो, मेरे हृदय में आलिंगन हो जाओ, मेरे गले से लग जाओ, हे मेरे भगवान, अब और नहीं तड़पाओ, अब मेरे पास आ जाओ, हे मेरे मालिक। कहते हैं, फिर मिलब है ना जाओ कसरे, अब हम जाने नहीं देंगे सतगुरु, अब आपको अब नहीं जाने देंगे। कहते हैं कि अब हम आपके बिना रह नहीं सकते हैं। फिर मिलब है ना जानो कसरे, इतना अपने प्रेम में इतना बांध लो कि फिर सतगुरु कहीं जाए नहीं, आपके हृदय में बैठ जाए, आपके घर में निवास करने लग जाए, आपके दिल में, आपकी कहते हैं गली कूची में आपका सतगुरु ही आपको नजर आए, हर जगह आपकी श्रुत नृत्य में सतगुरु का स्वरूप बस जाए। इतना प्रेम आधीनी आपको दिखानी होगी अपने प्रेमी सतगुरु से। कहती हैं, चालन हार भई में अचानक, आह चलने के लिए तैयार हो गई मैं सतगुरु की प्रेरणा पाकर। चालन हार भई में अचानक, जब मुझे ये ज्ञान समझ में आया, कबीर साहब ने जब मुझे समझाया कि बेटा तू यहाँ का नहीं है, तू इस लोक का नहीं है, तू यहाँ आके फंस गया है, तुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, तो मैं तुरंत तैयार हो गई। कहती हैं, जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, अब मुझे आनंद आने लगा, कब कहती हैं कब मरूं कब पाऊँ वो पूर्ण परमानंद। तो मैं तो तुरंत तैयार हो गई
कहते चालन हार भई में अचानक तुरंत, और रहो बाबुल तोरी नगरी सुबसरे, और मुझे आपकी जो नगरी है सतलोक है, हे मेरे बाबुल की, मेरे पति परमेश्वर कबीर साहब की, जो मेरे सतपुरुष हैं अविनाशी राम हैं, उनकी जो नगरी है, आहा, कहते रहो बाबुल तोरी नगरी सुबसरे, आह, अब मैं आपकी ही उसी नगरी में रहूँगी, अब मैं यहाँ पर रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो आपकी प्रेमिका के रूप में हूँ सतगुरु। रहो बाबुल तोरी नगरी सुबसरे, सात सहेली तापे अकेली, और संग नहीं को एक न दसरे। सात सहेली तापे अकेली, कहती हैं यहाँ पे तो सात सहेलियाँ आपकी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अपना जे माया दासा ये सब आपको रोकेंगी। सात सहेली, और लेकिन भगत होगा साधक होगा तो वो इनको छोड़ छाड़ के अकेला हो जाएगा। सात सहेली तापे अकेली, संग नहीं को एक न दसरे, संग एक है न दस, कोई नहीं है। गवना चाला तुराब लागो है, आह, गबनों के लिए जाना है। कहते हैं गवना होता था जब शादी हो जाती थी, तो हमारा जो भगत का गवना है जब सतगुरु आएगा, सतगुरु ने जो ज्ञान दिया, भक्ति दी, सुमरण दिया और अंतिम सांस तक की जो मर्यादा दी, अब जो भगवान आएगा तो अब हमारा गवना होगा। गवने में हम हमेशा 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 के लिए अपने सतगुरु के साथ चले जाएंगे। कहते गवना चाला तुराब लागू है, आहा, तुराब जो को रोबे बाको ना हंसरे। देखो ये रोने वाला मार्ग है, ये आधीन वाला समर्पण वाला भक्ति मार्ग। कहती हैं ब्रह है, सतगुरु के प्रति ब्रह है, अपने भगवान इष्ट के प्रति ब्रह है। तो कहती है जो रोएगा अपने सतगुरु के लिए, भगवान के लिए, वो भगत है, और जो हंसेगा नाचेगा गाएगा वो काय का भगत, वो नहीं है भगत। कहते वो मौज मस्ती कर रहे हैं, वो काल चाहता है कि ये मौज मस्ती करे, भगवान चाहता है कि ये रो रो के पुकारे मुझे कि आजा मेरे भगवान, आजा, अब तो आजा। तो वो भगत है। यहाँ तुलना भी कर दी है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब कह रहे हैं कि अपने साधु से, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सैया के महल में बसऊं सुजस रे। सैया के महल में, सैया है ये पूर्ण ब्रह्म सत कबीर भगवान, ये सतपुरुष भगवान है। अब उसके कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, महल में वो सैया बैठा है, सतगुरु बैठा है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बैठा है। तो कहती है सैया के महल में बसऊं सुजस रे, आहा, ये है सबसे बड़ा। कहती है सबसे बड़ा कहती है सुजस वो है कि आप अपना मोक्ष करवा के उस भगवान के घर जाओ। यहाँ किसी के जाल में मत फंसना कि अगर हमारा ये नहीं जा रहा, हमारी पत्नी नहीं जा रही, हमारे बच्चे नहीं जा रहे, हमारे कुटुंब भाई बंधु नहीं जा रहे, अगर ये मोक्ष नहीं प्राप्त कर रहे, हमें सतलोक नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जाऊँ। नहीं, कहती आत्म प्राण उधारिया, ऐसा धर्म कोई और नहीं है। अपना, कबीर साहब ने कहा अगर तुम बेटा अपना उद्धार करा के अपना तू तैयार हो गया ना तो मेरा सब कुछ मेरा हल हो गया। तो चलना है, ये सतगुरु पुकार रहा है हमें अपने साथ जाने के लिए। एक और लेते हैं शब्द, ये प्रेम की शब्द चल रहे हैं, अनमोल शब्द हैं ये। कहते हैं गुरु देना बारू रे, आहा, गुरु देना बारू रे, यह अंधकूप संसार, और माया के रंग रची सब दुनिया, नहीं सूझ परत कर तार। कहते हैं गुरु देना, गुरु ने जो दिया है ना वो बहुत कुछ दिया है। गुरु ने जो भक्ति दी है, गुरु ने जो काल जाल से निकालने का जो सतनाम दिया है, शब्द का लखाया हृदय में, सतगुरु हमारे हृदय में निवास करने लगे जब से शब्द रूप में। तो कहते हैं उस पर तो सब कुछ बार दूँ मैं, तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजिए। गुरु के चरणों में कहते हैं शीश दिए जो गुरु मिले तो अभी सस्ता जान। कहते हैं सात समुद्र की मसी करूं, वो लेखनी करूं सब बनमाए, और कहते हैं सब धरती कागज करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। कैसे उस गुरु का गुणगान कर सकते हैं हम। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए। बिना गुरु के मोक्ष संभव भी नहीं है। तो गुरु देना बारू रे, मैं पूरा समर्पण होके, मैं पूरा समर्पण हो जाऊं, बर जाऊं मैं। यह अंधकूप संसार, यह संसार है अंधकूप संसार है, यहाँ उल्टा ही चलता है, यहाँ की माया उल्टी है। कबीर ये माया अटपटी हर घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं यहाँ कुआं भांग पड़ी। यहाँ एक व्यक्ति को समझाओ कि बेटा ये काल का जाल है, यहाँ से भक्ति करके निकल लो, तो वो उल्टा आपके ऊपर चढ़ जाएगा। ये उल्टा है संसार, ये माया का जाल है, ये काल का जाल है, ये
यहाँ से जीव निकलना बहुत बहुत बड़ी बात है। कहते हैं करोड़ों अरबों में कोई एकाध भगत काल के जाल से मुक्त हो पाता है। वो तो ये समय है कि यहाँ अब जो भक्ति करेगा वो ज़रूर पार हो जाएगा, क्योंकि सदगुरु चाहता है कि अब चलें कुछ लोग। कहते हैं माया के रंग रची सब दुनिया, आहा माया का जाल है, अवगत माया जाल पसारा हैं, आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाची पिंड दिखाई, अवगत रचना रचनी अंड माही, ताका प्रतिबिंब डारा है, सबद बेहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सदगुरु दई तारी, और खुले कपाट सबद झनकारी, वो पिंड अंड के पार सुदेश हमारा है। कहते हैं माया के जाल के ऊपर जब जाओगे तो अंड पिंड के ऊपर तुम्हें वो दुनिया मिलेगी, सतलोक वहाँ चलना है। तो कहते हैं माया के रंग रची सब दुनिया, ये माया के रंग में सारी दुनिया रची है। नहीं सूझ परत करतार, अब वो करतार के बारे में तुझे कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है, वो पूरा संत नहीं मिल रहा है, वो तत्वदर्शी संत नहीं मिल रहा है, उसको ढूंढना है। ये शब्द रूप में भगवान आता है, शरीर नहीं है भगवान का कि तुम सोचोगे शरीर में हमें कोई मिल जाए गुरु, नहीं, शब्द रूप में गुरु आता है प्रकट होके। जैसे धर्मदास जी को प्रकट होके मिले थे शब्द रूप में, हमें भी शब्द रूप में मिले हैं भगवान कबीर साहब। तो कहते हैं नहीं सूझ परत करतार, और पुरुष पुराण बसे घट भीतर। कहते हैं वो सत्य पुरुष भगवान, वो अविनाशी भगवान आपके हृदय घट में विराजमान हो जाएगा। पुरुष पुराण बसे घट भीतर, हृदय आत्मा में आपके बैठ जाएगा भगवान, फिर कहीं जाने की जरूरी नहीं है। कहते मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। फिर तो किसी से बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। कहते मन मस्त होगा तब क्यों बोलें, कबीर साहब ने कह लिया जब तुझे ज्ञान हो जाए तो किसी से बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना आने की ज़रूरत, ना जाने की ज़रूरत। कहती हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने उस श्वास का फिर आबन हो कि ना हो। आपको भगवान सांस का सुमरन बता देगा। कहते हैं पुरुष पुराण बसे घट भीतर, और तिनका ओट पहाड़, आहा तिनका ओट पहाड़, उसकी शरण में आ जा जो आपके घट में बैठे हैं। और मृग नाभि बसत कस्तूरी, कहते हैं मृग के कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे, तो कस्तूरी बसती है मृग के नाभि में। ऐसे भगवान हमारी कहते हैं हृदय में बसता है, नाभि में बसता है। तो मृग के नाभि बसत कस्तूरी, और सूंघत भ्रमत उजार, और कहे कबीर सुनो भाई साधु। ऐसी कहते हैं जैसी कस्तूरी भटकती घूमती रहती है, उसको खुशबू आती है, वो जंगलों में दौड़ती रहती है कि कहाँ से आ रही खुशबू, कहाँ से आ रही खुशबू। जब उसे बाद में पता चलता है तो ये खुशबू तो उसके अंदर से आ रही है, तब बैठ जाता है और बिल्कुल अपने में लीन हो जाता है। कहते हैं सूंगत भ्रमत उजार, और कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब कह रहे हैं अपने साधु संतों से, कहे कबीर सुनो भाई साधु, और छूट झात ये भ्रम का जार। कबीर साहब कहते हैं ये झूठा संसार का भ्रम का जाल छूट जाएगा तेरा, तो चलने को बिल्कुल तैयार हो जाएगी, हमेशा तैयार रहेगी कि कब आए वो भगवान, कब पाऊँ मैं पूर्ण परमानंद। कहते जिस मरने से जग डरे, दुनिया डरती है मरने से, और अगर कोई कबीर का भगत हो जाएगा तो कहते मेरे मन आनंद, वो हमेशा पल पल यही कहते हैं भगवान अब तो आ जाओ आ जाओ। उसकी धुन लग जाएगी भगवान चलूँ यहाँ से, वो कब मरूँ कब पाऊँ वो पूर्ण परमानंद, वो परमानंद प्राप्त करूँ वो सतलोक में जाके सतगुरु कबीर साहब। तो कहती है अनमोल शब्द हैं कबीर साहब के, इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो अब हमें उस भगवान के लोग चलना है, सतगुरु के लोग चलना है, शब्द रूपी परमात्मा के साथ में चलना है। तो एक बार उसका जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।